हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट जिसका टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और यहाँ पर आज हम वाटर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे विद एसिड और बेस। देखो, जब भी हम किसी एसिड को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो हमारे पास आएगा हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन। ओके, अब देखो HCl मान लो यहाँ लिया हमने एग्जाम्पल में, और उसके अंदर वाटर हमने ऐड किया तो हमारे पास H3O पॉजिटिव आयन आया और साथ में क्लोराइड आयन। अब अगर यहाँ पर वाटर नहीं है तो हाइड्रोजन को क्लोरीन से तोड़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक। बट जैसे ही वाटर हम डालेंगे तो वहाँ पर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा। अब इसी तरह से बेसिस OH नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे। बेसिस जो सॉल्युबल हैं वाटर में उन्हें कहा जाता है अल्कली। फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर ऐड किया तो वाटर के अंदर ऐड किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को तो क्या बना, पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन अलग से बन गया। अब देखो, जब भी वाटर हम मिक्स करेंगे एसिड और बेस के साथ तो हम क्या करेंगे, हम एसिड और बेस को डालेंगे वाटर के अंदर, डिज़ोल्व करेंगे, ठीक। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हमें इसमें ध्यान रखना है, वी शुड टेक केयर कि जब भी हम मिक्स कर रहे हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ, वी शुड ऐड इट स्लोली और कॉन्स्टेंटली हम स्टर करेंगे ताकि जो हीट जनरेट हो रही है वो मिक्सचर को स्प्लैश ना करे और हमें बर्न्स ना हो, जले नहीं हम। ये भी हो सकता है कि जिस ग्लास कंटेनर में हम काम कर रहे हैं वो टूट जाए ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोसेस करते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता है और बहुत स्लोली ये प्रोसेस हमें करना होता है। इसके अलावा क्या होगा, जब हम एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं वाटर के साथ तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी, साथ ही साथ आयंस की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगी और इस प्रोसेस को कहा जाएगा डाइल्यूशन, ठीक है। और एसिड और बेस को कहा जाएगा डाइल्यूटेड। अब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। डिफरेंट सॉल्यूशंस में हम डिफरेंट कंसंट्रेशंस का पता लगाएंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स और हमें हेल्प करेगा बाय गिविंग आउट डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज़, व्हाट आयन इज़ जनरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद वाटर। हाइड्रोनियम आयन जनरेट होगा, दैट इज H3O पॉजिटिव और यू कैन से H पॉजिटिव आयन, ठीक। What ion is generated when a base reacts with water? This is OH negative. While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to acid? देखो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एसिड को हम वाटर में बहुत स्लोली ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसका उल्टा करेंगे कि एसिड के अंदर हमने वाटर डाला, दैट विल बी हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वाटर स्प्लैश आउट होगा, एसिड स्प्लैश आउट होगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। सो एसिड को हम ऐड करेंगे बहुत स्लोली विद कांस्टेंट स्टिरिंग इन वाटर। How is concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is diluted? It becomes less or it decreases. Define universal indicator. Universal indicator is a mixture of several indicators which helps in recognizing different concentrations of hydrogen ion in a solution by giving out different colors. तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। थैंक यू।